हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस बार आप लोग 8 मार्च को पेपर देने वाले हैं सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का। तो सोशियोलॉजी पेपर पास करने का मैं बेहतरीन ट्रिक आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक आप लोग सोशियोलॉजी में और आप लोग पेपर देने चले गए, तो क्या करेंगे आप? पेपर जो आपका दिया है उसमें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग, सोशियोलॉजी की कॉपी कैसे लिखेंगे, और ये गलतियां जो सभी स्टूडेंट करते हैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए आज का ही होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप लोगों को पेपर में कुछ नहीं आ रहा, खासकर सोशियोलॉजी में, फिर आप क्या करोगे। मैं बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, इससे आप लोग पास हो जाओगे और एक अच्छा सोशियोलॉजी में स्कोर कर सकते हो। तो इसको मैं आप लोगों को पेपर पूरा सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, इसके बताए गए प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कैसे देना है और कॉपी कैसे लिखना है पेपर में। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये कवर पेज है, इसको भरना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इस कवर पेज को चलिए भर देते हैं। यहाँ पर आपका केंद्र व्यवस्थापक का मोहर रहेगा, इस पर आपको कुछ नहीं लिखना है, और केंद्र का मोहर रहेगा। इसमें लिखा गया है बाकायदा कि 28 पृष्ठ कवर सहित ये आपका होता है। इंटरमीडिएट परीक्षा है, हाई स्कूल का होता तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखा होता। उसके बाद में देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, यानी ये जानकारी आप लोगों को स्वयं भरनी पड़ेगी। और यहाँ पर लिखा है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे। आपको पेपर में अपना नाम नहीं लिखना है। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखिए। तो अंकों में कोई एक, मैं एग्जाम्पल के तौर पर रोल नंबर ले लेता हूँ। 6, 7, 8, 9, 1, 5, 6, 2, 1। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है रोल नंबर। कितना? 10 अंक का रोल नंबर मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर लिखा है दूसरा पॉइंट में कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे ये देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। 6, 7 कॉमा लगाते हुए चलना है। 6, 7, फिर 8, इस तरह से देखिए, फिर 9, उसके बाद में 1, ठीक है, 9 के बाद में 1, फिर 5 के बाद में फिर कॉमा लगा देना, फिर 6 लिखना है आपको। इस तरह से देखिए, 6 के बाद में आपको 2 लिखना है, और 2 के बाद में आपको 1 लिखना है। फिर आप लोगों को क्या लिखना है? 2 लिखना है। पहले क्या होता था, जैसे कि 7 नंबर का आपका 7 अंक का रोल नंबर होता था। मेरा मैं बात करूँ 27/11/238 मेरा रोल नंबर था। तो मैं उस तरह से लिखता था 27 मिला के 11,238 से, इस तरह से लिखना पड़ता था। लेकिन अब कॉमा लगाते हुए आपको लिखना पड़ेगा। विषय का क्या नाम है? विषय का नाम समाज शास्त्र है। तो इस तरह से अच्छे से लिख देना है समाज शास्त्र। यहाँ पर देखिए लिख देना है हमें समाज शास्त्र। ठीक है, इसको लिख दिया है। प्रश्न पत्र में आपको केवल लिखना है। ठीक है, केवल प्रश्न पत्र आप लिख दीजिए, केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, इसको आपको लिख देना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी पेपर कोड हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको पेपर दिखा देता हूं। ये कुछ आपका इस तरह का पेपर दिया होगा। ठीक है, 200 AP ये पेपर कोड है, तो इसको हमें लिख लेना है। ये देखिए 200 AP। ठीक है, बैकग्राउंड में आपको काफ़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर कोड होता है जो कि आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, यानी कवर पेज में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में परीक्षा का दिन कौन सा है? आपका जो पेपर होने वाला है स्टूडेंट, वो किस दिन पेपर होने वाला है? आज है यानी बृहस्पतिवार, कल है शुक्रवार, फिर शनिवार को आपका पेपर होने वाला है। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा शनिवार। ताकि ठीक है, परीक्षा का दिन कौन सा है? परीक्षा तिथि, परीक्षा का दिन मैंने लिख दिया। परीक्षा तिथि कौन सी है आपका? 8 तारीख को पेपर है, तो 8/3/2025 को आपका पेपर है। ठीक है, द्वितीय पाली में आपका पेपर होगा, तो इस तरह से लिख देंगे द्वितीय। ये कवर पेज वाली जानकारी काफ़ी स्टूडेंट मिस कर देते हैं, बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। केंद्र का नाम लिख देना है, यानी आपके प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड पर केंद्र का नाम लिखा होगा जिस विद्यालय में आप पेपर देने गए हैं। यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, शिवम। ठीक है, स्टडी नॉलेज, KNOWLEDGE। ठीक है, उसके बाद में रूम नंबर, जिस रूम नंबर में आप बैठे हो, जैसे कि 2 नंबर रूम नंबर में बैठे हो तो इस तरह से 2 नंबर लिख दीजिएगा। दिनांक आपको लिख देना जिस दिन आप पेपर देने गए हैं, तो 8/3/2025।
ठीक है, पेपर। तो ये जानकारी होती है स्टूडेंट जो आप लोगों को अच्छे से भरना है दिमाग लगाकर, ठीक है, कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर नहीं करना है। तो ये जानकारी मैंने फिल कर दी है। अब चलिए मैं दिखाते हूँ आप लोगों को कि पूरा प्रश्न का उत्तर कैसे सॉल्व करना है। ये आपका पेपर दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, पेपर देख सकते हैं 200 AP पेपर कोड है, अनुक्रमांक लिख देना है, नाम लिख देना है। समाज शास्त्र का पेपर है, पूर्णांक 100 नंबर का दिया होता है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। नोट में देखिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसमें निर्देश दिया हुआ है जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक पेपर में जो प्रश्न दिए होते हैं इसका उत्तर कॉपी में लिखना पड़ेगा। देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। दूसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक यानी 6 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं जिनका शब्द है यानी 50 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो टोटल आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। इसको यानी आपको नहीं पता है इसके बताए गए प्रश्न तो कैसे हल करोगे मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कॉपी लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से कॉपी रहेगी। और स्टूडेंट आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी काफ़ी अननोन, तो इसको इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए पटरी की सहायता से हमें ये जो है एक प्रकार से डंडी को खींच देना है इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। पटरी की सहायता से हमें एक लाइनों को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपल सा देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें कौन सा पेन यूज करना है ये भी आप लोग जान जाइए। और आप लोग पूछते रहते हैं ना कि सर पेन बता दीजिए कौन सा आप यूज करते हो। ये देखिए रोइटो का फाइबर पॉइंट पेन है, ठीक है। दोनों पेन ब्लू और ब्लैक ऐसे ही पेन है और एक स्केच है 3 रुपये वाला। मार्कर का उपयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा और एक आपकी पटरी है। ये 4 चीज़ें पेपर में आपके अनिवार्य होते हैं। अब यहाँ पर हमें लिखना क्या है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ प्रश्न उत्तर संख्या 1, क्योंकि भैया 1 से ही बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होता है। और ये जो डंडी है हर एक पेज में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा यानी खींचना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लिख देते हैं प्रश्न उत्तर, ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 1। उसके बाद में क्या करेंगे, पटरी की सहायता से, देखिए पटरी की सहायता से क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए इस तरह से पटरी की सहायता से 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न क्या दिया हुआ है। ये देखिए प्रश्न बाकायदा दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि NSA, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का कि NSA ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपकी जियोग्राफी और समाज शास्त्र, ठीक है, और आपका एक प्रकार से शिक्षा शास्त्र, इनमें ये सब दिया हुआ है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो माल्थस हो जाएंगे, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। तो पहले का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट, सिंपल सा ये देखिए हमें नीले पेन से इस तरह से लिखना है माल्थस, क्या नाम लिख देना है इनका, माल्थस, इस तरह से राइटिंग से लिख देना है। उसके बाद में फिर हम दूसरा हेडिंग डाल देंगे। दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 3 लाइनों को गैप, 3 लाइनों को छोड़कर आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना है बहुविकल्पीय प्रश्न, बीचों बीच में लिखना है। ये नहीं कि किनारे स्टूडेंट काफ़ी लोग लिख देते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, दूसरा, उसको भी अंडरलाइन कर देना, यानी प्रश्नोत्तर ये वाला भी आपको हेडिंग जो है अंडरलाइन कर देना ताकि दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि जाति के लक्षणों में निम्नलिखित 4 में से कौन सा विशेष महत्वपूर्ण है। तो इनमें से सी वाला अंता विवाह हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर हम सी करके और यहाँ पर हमें राइट आंसर लिख देना है अंता विवाह, ठीक है, अंता विवाह, ये हो गया। उसके बाद में फिर लिखना है ऐसे ही जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हमें लिखना है। तो इस तरह से फिर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर नीचे अंडरलाइन कर देना इस तरह से, देखिए ठीक है। राइटिंग से करिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से समझ कर कीजिएगा। उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, और कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है। देखिए पुस्तक का नाम आपका पेपर में सोशियोलॉजी में अधिकतम पूछा जाता है। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखा है जो कि अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। इनमें से भी सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे एडम स्मिथ, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर अगला, क्योंकि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, तो इसको हमें अच्छे से लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या
प्रश्नोत्तर संख्या 4 है ना, तो इस तरह से कर देंगे। और हो सके तो आप स्केच का प्रयोग ना करके ब्लैक पेन का भी प्रयोग कर सकते हो, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है आप लोगों के। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप उसका पेन का उपयोग कीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप भैया स्केच का ही प्रयोग, जैसे मुझे कंफर्टेबल है तो मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक यानी छुआछूत वाला जो अधिनियम है ये किस वर्ष पारित हुआ भैया, इसको कब, तो इसमें से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1955 हो जाएगा, ठीक है। तो बी हम इसको लिख देंगे 1955, ठीक है। उसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है, तो इनमें से सांप्रदायिकता या जातिवाद, पांचवें का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें प्रश्नोत्तर लिखना पड़ेगा ना, तो इसको लिख देंगे, ये देखिए प्रश्नोत्तर, इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, ठीक है। नीचे से इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। और अब जो राइट आंसर था ना, सी वाला राइट आंसर था ना, तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, सांप्रदायिकता, इसको इग्नोर कीजिएगा आवाज़ को जो आ रही स्टूडेंट, क्योंकि भैया आवाज़ों को देखेंगे तो वीडियो नहीं बना पाएंगे, और ये दिन में वीडियो बन रहा है जातिवाद, ठीक है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया बहुविकल्पीय का, इस तरह से लिखना है। फिर दोनों साइड में हमें लिखना है ना, तो दोनों साइडों को हमें, क्योंकि 5 क्वेश्चन अभी हमने बहुविकल्पीय का किया है, 5 क्वेश्चन अभी और करना बाकी है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, डंडी की सहायता से इस साइड भी हमें डंडी वाली यानी ये जो लाइनों को ड्रॉ करना पड़ेगा, डंडी खींचना पड़ेगा। हम इसको डंडी कहते हैं, आप क्या कहते हैं कॉमेंट में जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 6। उसके बाद में नीचे अंडरलाइन कर देंगे। पट्टी की सहायता से आप लोग कीजिएगा, हीरो मत बनिएगा, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बहुत कॉपियाँ लिख चुका हूँ। किस समाज में द्वितीय संबंध मुख्य रूप से संबंध है, तो इनमें से बी यानी द्वितीय संबंध क्या होता है स्टूडेंट, ये मुख्य रूप से संबंध इनमें होता है, तो भैया नगरीय समाज के अंतर्गत आता है, और बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी आपका नगरीय समाज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7वां दिया हुआ है, ये देखिए, इसको भी हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। और लिखा क्या हुआ यहाँ पर दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए आधुनिकीकरण के उद्देश्य क्या है, तो आधुनिकीकरण का जो उद्देश्य है स्टूडेंट ये सभी हो जाएगा, यानी 7 नंबर का डी ऑप्शन आपका सभी हो जाएगा। तो इस तरह से लिख देंगे हम, ये है सभी, ठीक है। फिर एक लाइनों का गैप कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे फिर प्रश्नोत्तर संख्या 8, प्रश्नोत्तर संख्या कितना है 8, इस तरह से लिख दिया, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। और क्वेश्चंस क्या है पहले पढ़ लेते हैं कि 73वें व तथा 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है, तो इनमें से सी हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे स्टूडेंट, ये देखिए 1/3 हो जाएगा, इस तरह से हम लिखेंगे 1/3 1। फिर अगला हम लिखेंगे क्वेश्चंस, यानी अगला जो हेडिंग है हमारा, हेडिंग क्या हो जाएगा 9th नंबर, प्रश्नोत्तर संख्या 9, ठीक है। इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे अच्छे से, राइटिंग से अंडरलाइन हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर उसके ऑप्शन से देखेंगे निम्नांकित में क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, तो इनमें से गतिशीलता, यानी भैया ग्रामीण समाज में गतिशीलता विशेषता नहीं है, तो इनमें से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे इस तरह से गतिशीलता, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 10 के अंतर्गत जो पूछा गया है, प्रश्नोत्तर
ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 10। इसको भी क्या हम नीचे से अंडरलाइन कर देंगे ताकि दिखने में कोई भी भैया प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में देखिए इसमें और है, भारत की आर्थिक नीति किस प्रकार से है। तो इनमें से भैया मिश्रित क्षेत्र प्रधान यानी सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें सी मिश्रित क्षेत्र प्रधान। अब देखिए ये तो जिनको पता था वो इस तरह से कॉपी लिखेंगे बहुविकल्पीय का। अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे। सबसे पहले मैं देखिए कॉपी का ले लेता हूँ, एक और कॉपी का साइड है। अब देखिए जिनको नहीं पता है मैं आपको 4 तरीका बताऊंगा, तुक्का लगा यानी एक प्रकार से बहुविकल्पीय के ट्रिक के लिए। ठीक है, वो 4 तरीका कौन सा है। सबसे फर्स्ट तरीका है आपका तुक्का। सबसे फर्स्ट तरीका तुक्का ही है भैया। दूसरा तरीका है भैया इनमें से कोई नहीं, जो आपका ऑप्शंस में दिया होता है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तीसरा आपका दिया जाता है इनमें से सभी। मैं आपको तरीका भी दिखाऊंगा और कैसे आते हैं इनमें से सभी। उसके बाद में चौथे वाले में देखिए समाज शास्त्र में बात करूं तो सी और सबसे ज़्यादा ए, ये जो प्रचलन में रहता है और ये सबसे ज़्यादा है। तुक्का आपको लगाना, देखिए तुक्का लगाना है अधिकतम में। देखिए जैसे ये सब में आता है, जैसे दोनों में से मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन आ गए तो ये दोनों में आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, फिर तुक्का लगाइए। 4 में से आप तुक्का लगाओगे तो इनसे सी या ए में लगाते हैं सही हो जाएगा। तो 10 में से आपका 8 क्वेश्चन तो बहुविकल्पीय का सही हो जाएगा। बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए निश्चित टाइम दिया जाएगा। और जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आया था, ये देखिए जैसे ये सभी वाला दिया था ना, इनमें से ये सही था। ये देखिए ये सभी। ठीक है, तो ये होता है। और इसमें देखिए अधिकतम सी वाला सही है। मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए सी सी सी। ठीक है, इस तरह से दिया होता है और ए दिया होता है। तो इस तरह से आप लोगों का राइट आंसर कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपको बहुविकल्पीय के लिए तुक्का लगाना है। सबसे ज़्यादा तुक्के पर ही आधारित रहेगा। उसके बाद मैं दिखा दूँ अगला पेज, और जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है उसको कैसे करना है ये भी जान लीजिए। ठीक है, ये देखिए डंडी हमने खींच दिया और ये दिया होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हालांकि इसका मैंने पूरा उत्तर भी लिखकर लेकर आया हूँ। तो देखिए जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाता है। आपने इसका शब्द सीमा देख लिया कि कितने शब्दों में इसका आंसर हमें लिखना है। 25 शब्दों में इसका आंसर देना है। और पूछा गया कि सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होता है। तो कैसे लिखना है, बनाकर कैसे लिखना है, ये देखिए आंसर नहीं पता है तो सबसे पहले हमें एक वो संकेत लिखना है स्टूडेंट, जो कि मैं लिखता हूँ। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। लघु उत्तरीय, ठीक है, अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक मैं संकेत डाल देता हूं स्टूडेंट। ये होता है इसलिए कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है बच्चे का। तो आप लिखना चाहते तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर इस तरह से लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा लिखना है आपको। प्रश्नोत्तर संख्या आपका हो जाएगा स्टूडेंट कौन सा, 11 नंबर। जी हाँ, इस तरह से हो जाएगा आपका 11 और इसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, इस तरह से अंडरलाइन कर देना है। और प्रश्न क्या पूछा गया था मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से। देखिए सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर ये दिया हुआ है, सामाजिक आंदोलन प्रायः। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए सामाजिक आंदोलन, ठीक है, इस तरह से सामाजिक आंदोलन प्रायः, ठीक है, प्रायः किसी जनहित, किसी जनहित, ठीक है, जनहित के मामले, किसी जनहित के मामले, ठीक है, जनहित के मामले में परिवर्तन, मामले में क्या परिवर्तन लाने, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, मामले में परिवर्तन लाने के, परिवर्तन लाने के, ठीक है, लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होता है, उद्देश्य से उत्पन्न, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा स्टूडेंट, उद्देश्य से उत्पन्न होता है।
अब मैं बात करूँ स्टूडेंट तो समाजशास्त्र कोई ऐसा कठिन सब्जेक्ट नहीं है कि भैया जो आप कर ही ना पाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो हो नहीं जाएगा कि इसमें न्यूमेरिकल्स लगाना पड़ेगा और बहुत कठिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समाज के ऊपर पूरा बेस्ड है और सब्जेक्ट का ही नाम है समाजशास्त्र, तो ये पूरा समाज के बारे में बताता है। तो इसमें देखिए उत्पन्न होता है जैसे कि जनजाति में, थोड़ा और इसमें लिख दूँ जैसे कि, और ये तीन, जैसे जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा सोशियोलॉजी में, आपको 3 से 4 लाइनों में इसको एक प्रश्न को लिख देना है। जैसे कि जनजातीय, जैसा कि जनजातीय लोगों के, राइटिंग से लिखना है आपको और थोड़ा दूर दूर लिखिए, कोई शब्दों में काट पीट ना करिए। लोगों के लिए जंगल के उपयोग, लोगों के लिए जंगल के उपयोग, ठीक है। लोगों के लिए क्या है, जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा उपयोग का अधिकार, ठीक है। लोगों का मतलब यहाँ पर उपयोग का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए है। सुनिश्चित बहुत बड़े में दिया होता है लेकिन हमें इतना नहीं लिखना होता है, सुनिश्चित करने के लिए है, करने के लिए है, या लिए इतना ही लिख दोगे। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन था। इस तरह से आपको लिखना है, थोड़ा दूर दूर लिखिए, राइटिंग से लिखिए, कोई भी काट पीट मत कीजिए। मैं देखता हूँ सब कोई भी बच्चों का शब्द गलत हो जाता है तो क्या करते हैं, इसे गूंच देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना, नंबर कटेगा भैया, ये गलती। और वैसे भी आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो ये गलतियाँ कर दोगे तो आपको, और एग्जामिनर को ये नहीं फील होने देना है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। आपको लिखने का, कॉपी लिखने का तरीका मालूम है, राइटिंग आपकी अच्छी है, लिखकर आप बनाकर लिख सकते हो तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, ये गारंटी है। एग्जामिनर नहीं चाहता कि भैया कोई भी बच्चा फेल हो, ठीक है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमारा ये हो गया। अब लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर संख्या, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 12, ठीक है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 12 में देखिए कि असंगठित, यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है स्टूडेंट कि असंगठित श्रमिकों के कितने वर्ग में बांटा जा सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना, कैसे लिखना मैं दिखा दूँ आपको। देखिए आपको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए चार वर्गों में, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 4 वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में क्या है, 4 वर्गों में क्या है, बांटा है। 4 वर्गों में बांटा है। वो कौन कौन से वर्ग हो जाएंगे, जैसे एक पेशा, एक रोजगार का स्वरूप, और अति वृद्धाग्रस्त श्रेणियाँ, सेवा श्रेणियाँ। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा बनाकर लिख देना है। और कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट, मैं बता दूं, आप लोग घबरा जाते हो, कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। समाज के ऊपर है, जो हमारा समाज है उसके ऊपर ये बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके बारे में आप बनाकर भी लिख दे दो, जैसे हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति भैया ये खेती के लिए है, जैसे कृषि के लिए है। इस तरह से आप बनाकर लिख दोगे, पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर नहीं कट करेगा। मैं आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट इसी में घबरा जाता है, तो ऐसे आपको घबराना नहीं है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस को बनाकर लिख देना है। और आप लोग ऐसे ही लिखोगे पूरा कॉपी तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छे से आप लिखिएगा। और जो गलतियां होती है बोर्ड एग्जाम में, मैं बता दूं आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जो अधिकतम स्टूडेंट करते हैं। आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज में कोई भी काट पीट नहीं करनी है, राइटिंग से लिखना है, सही सही आपको लिखना है, ठीक है। आपको तुक्का लगाना है, सही सही बनाकर लिखिए, कोई भी काट पीट मत कीजिए। मैं देखता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ऐसे काट पीट कर देते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और शब्द कोई गलत मत कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको लिखने का नहीं आता है, जैसे कि पेपर को आप इस तरह से मत लिखिए, देखिए पेपर इस तरह से मत लिखिए, सही शब्द लिखिए, ठीक है। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं कट करेगा जब आप इन तरीकों से लिखोगे। और आपको कोई भी और भी डाउट है बनाकर लिखिएगा, और जितना पूछा गया है, जैसे 25 शब्दों में है ना, तो उतना ही लिखिए, फालतू मत लिखिएगा। आपको और भी क्वेश्चंस करना है, और लॉन्ग क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, उसको लिखिए, ठीक है। पूरा क्वेश्चंस करके आइए, छोड़कर मत आइए सारे क्वेश्चंस को, कुछ भी लिखिए, आपको जो आता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे को छाप दीजिए। राइटिंग से लिखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। टाइम का मैनेजमेंट के साथ में सारी चीज़ों को लिखोगे तो पूरा नंबर दिया जाएगा। एग्जामिनर नहीं चाहता कि फेल हो आप लोग, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप लोग आकर मुझसे मैसेज कर सकते हो। और ऐसे ही आप लोगों को सारे और भी मैं मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व करा ही दे रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए था कि भैया जो चाहते, वो घबरा रहे थे कि पास हो जाऊँ, मैं केवल पास हो जाऊँ, उनके लिए वीडियो था। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।